लियो असेंडेंस यानी सिंह राशि वाले लोग, ये लोग एकदम स्पेशल होते हैं क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट सन है जो इन्हें नेचुरल एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मेंशन किया, हमारी सीरीज राशिज ऑफ ज़ोडिएक में ये लियो असेंडेंट का वीडियो है। लियो असेंडेंट की जो पर्सनालिटी है ना, इसमें एक अलग ही चार्म होता है। ये लीडरशिप क्वालिटीज से भरे होते हैं जो लोगों को नेचुरली इनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। ये बिना कोई स्पेशल कोशिश करे लीडर भी बन जाते हैं और लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। इनका स्टाइल, प्रेजेंटेशन एकदम ऑन पॉइंट होता है, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो या बात करने का अंदाज। लियो असेंडेंट्स हमेशा अपना एक अलग इंप्रेशन छोड़ते हैं। इनका मोटो होता है लिव लाइफ किंग साइज। इनकी चॉइसेस बोल्ड होती हैं जो इनकी डायनेमिक और वाइब्रेंट पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। लियो असेंडेंट की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये लोग अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं। इन्हें किसी के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कभी भी नहीं करते। अगर आप इनसे बात करें तो इनका एक आपको अलग ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होगा, जैसे कि कह रहे हो कि मैं अपने आप में एक किंग हूँ। लियो लगन वाले लोग अपनी लाइफ को भी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तरह ट्रीट करते हैं। इन्हें लग्जरी, कंफर्ट, ये सारा कुछ बहुत पसंद होता है। ये लोग चाहते हैं कि आसपास का जो माहौल है ना, वो भी क्लासी बना रहे। यहाँ तक कि सिंपल बातों को भी बहुत एंटरटेनिंग और स्पेशल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंह राशि के जो लोग हैं, इनका दिल एकदम शेर जैसा होता है। ये लोग अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी जेनरोसिटी का भी एक बैलेंस होता है। ये सबको देने के लिए रेडी होते हैं, पर वहीं पर जहाँ उसकी वैल्यू होती है। ये इमोशनल भी होते हैं, लेकिन कभी अपने इमोशंस के प्रेशर में नहीं आते। अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है। ये लोग अपने डिसीजंस भी एक बैलेंस के साथ लेते हैं, मतलब अपने दिल की भी सुनते हैं और दिमाग की भी। डिसीजंस इस तरीके के होते हैं जो आपको ऐसा शो होगा कि हाँ, दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल डिसीजंस, और ये कभी भी वन साइडेड रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करेंगे। इनका मोटो है कि इफ़ आई एम गिविंग यू लव, देन आई नीड द सेम अमाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम यू ऑल्सो। सो अगर देखा जाए कि इनको रिलेशनशिप में किन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, तो वो ये है कि अपने साथ साथ अपने पार्टनर को इक्वल इम्पोर्टेंस दें। ऑफ कोर्स आपका ये मानना है कि आपको इम्पोर्टेंस मिले, बट ये भी ज़रूरी है कि जो सामने वाला इंसान है उसके ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। थोड़ा अटेंशन शेयर करना सीखिए, क्योंकि आपका करिश्मा ऐसा है कि आप नेचुरली स्पॉटलाइट ग्रैब कर लेते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान दें कि जो आपका पार्टनर है उनमें किसी तरीके का कॉम्प्लेक्स ना डेवलप हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी तारीफ़ करें, उनको एक्नॉलेज करें और उन्हें एनकरेज करें। अब क्योंकि आप बहुत केयरिंग हैं, पॉजिटिव हैं, बट ध्यान रहे कि ये पॉजिटिवनेस कभी ओवर पॉजिटिवनेस में ना चेंज हो जाए। आपके पार्टनर्स को भी स्पेस दें, इंडिपेंडेंस दें अपने डिसीजंस लेने की। इसी से आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। कभी आपके पार्टनर अगर आपको क्रिटिसाइज करें तो उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि आपका जो ज़ोडिएक साइन है, इसको क्रिटिसिज्म लेना थोड़ा पसंद नहीं है। बट ध्यान रखें कि रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टनर आपको हमेशा एक फेक तारीफ़ या फिर एक आर्टिफिशियल बिहेवियर रखेंगे और आपकी कमियों को नहीं बताएंगे, तो वो आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर बना देगा। तो उनका फीडबैक लें और उससे अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। लॉयल्टी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप वैसे पार्टनर्स हैं जो हमेशा लॉयल रहेंगे, जस्ट लाइक अ लायन इज़ लॉयल टू द लायनेस। तो उसी तरीके से आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, और अगर आती है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी आउट करना, उसको हैंडल करना, कॉन्वर्सेशन से चीज़ों को क्लियर आउट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपने पार्टनर के इमोशंस को समझें।
क्योंकि आप पैशनेट और बोल्ड हैं, तो आप सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, बट आपके पार्टनर की भी इमोशनल नीड्स हैं। तो ज़रूरी है कि सिर्फ आप ही ना बोलें, सामने वाले के इमोशंस को समझने का, उनको बोलने का भी मौका दें। ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स ना नेचुरली हाई होते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर से ओवर एक्सपेक्ट करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जितना आप दे रहे हैं, हो सकता है कभी कभी रिटर्न में उतना ना मिले। सो दैट इज़ ओके, समटाइम्स वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ विद सम थिंग्स। अब करियर की बात की जाए तो सिंह लगन वाले के लिए करियर एक सिर्फ जॉब नहीं है, बल्कि एक उनका टैलेंट और पैशन को एक्सप्रेस करने का एक स्टेज है, जो इनको नेचुरली बहुत एम्बिशियस बनाता है। इनके लिए परफेक्ट करियर्स वही है जहाँ पे ये लीड कर सके, क्योंकि इनका नेचुरल कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इनको एक एक्सेप्शनल मैनेजर या सीईओ बनाता है। चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे बिजनेस या अपनी टीम को इंस्पायर करने की बात हो, तो एक कहते हैं ना कि बॉस बनना लियो असेंडेंट वालों का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि उनके अंदर नेचुरली वो टेंडेंसीज हैं। इनका नेचुरल चार्म, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक को फेस करना उनको इन सब चीज़ों के लिए आइडियल बनाता है, लाइक पॉलिटिक्स, टीचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग या इवन जर्नलिज्म। इसमें भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मोस्टली इन सारे प्रोफेशंस में बोल्डनेस चाहिए, जो इनके अंदर नेचुरली होती है। एंटरप्रेन्योरशिप में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ये रिस्क लेने से नहीं डरते। इनके पास आइडियाज़ भी बहुत यूनिक होते हैं, तो उसके थ्रू ये एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। फिर चाहे वो लग्जरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस हो या फिर कोई क्रिएटिव स्टार्टअप का आइडिया, ये जो भी अप्रोचेज़ हैं ये इनको सक्सेसफुल बनाती हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि इनको सामने वाले के ओपिनियंस को भी साथ में सुनना है। अब अगर देखा जाए तो आप सोशल वर्क में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज आपका एटीट्यूड बोल्ड के साथ साथ एक हेल्पिंग नेचर वाला भी है। लीडरशिप तो आप अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इवन इफ आप बाहर हार्ड दिखे इंसान को, बट आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, सो यू हैव दैट टेंडेंसी कि आप लोगों की हेल्प करते हैं। बाकी आपका जो रूलिंग प्लैनेट सन है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस, एनर्जी, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज़ के साथ साथ कभी कभी थोड़ा एक्सेसिव प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस, इस तरीके की भी चीज़ देते हैं। तो उन सारे को बैलेंस आउट करने के लिए थोड़े से रेमेडीज़ बताती हूँ। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके लगन लॉर्ड हैं सूर्यदेव, उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके लिए बेस्ट है सूर्य नमस्कार, बिकॉज सूर्य नमस्कार ना सिर्फ आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बल्कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको भी बूस्ट करता है। कॉपर का लोटा, उसमें पानी भर के 11 बार आप ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें सुबह सुबह, और ये आपको नहाकर ही करना है। संडे को आप सूर्य देव के लिए व्रत रख सकते हैं, जिसमें प्रसाद में आप गुड़ और गेहूं इसका भोग लगाइए, बहुत अच्छा रहता है। सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए रूबी यानी मानिक, उसको कॉपर की रिंग में बनवा के पहने। ध्यान रहे कि इसको आपको संडे को पहनना है और मॉर्निंग में ही पहनना है 8 o'clock से पहले, व्हेन सन इज एट इट्स बेस्ट रेज गिविंग कंडीशन। अब सन से रिलेटेड डोनेशंस अगर आप करना चाहें संडे के दिन को करें, जैसे कि गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, या फिर लाल रंग के कपड़े। ये सन की जो मेलेफिक इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिविटी है जैसे कि एक्सेसिव ईगो, उसको कंट्रोल में लाने में हेल्प करता है। बाकी क्योंकि आप वैसे भी दिल के इतने प्योर हैं और काइंड हैं, तो गरीब लोगों की मदद करने से आप कभी पीछे नहीं रहते। सो दिस विल ऑलवेज हेल्प यू, बिकॉज सूर्य की तरह, सूर्य जैसे हम सबको लाइट देते हैं, लाइफ देते हैं, उस तरीके से आपके अंदर भी वही नेचर है। गोल्ड आपके लिए बहुत लकी मेटल है, सो इफ़ पॉसिबल तो गोल्ड चेन पहने। अगर नहीं ऐसा है कि आप गोल्ड चेन नहीं पहन सकते, तो गोल्ड कॉइन एक अपने साथ हमेशा रखें, दैट विल वर्क लाइक अ लकी चार्म फॉर यू।
मॉर्निंग सनलाइट थेरेपी, ये बहुत हेल्प करती है क्योंकि जब आपकी बॉडी में सनलाइट का एक्सपोजर होता है सो दैट गिव्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी का एक बूस्टर डोज की तरीके से आपको मिल जाता है। बाकी पीपल का पेड़, उसमें आप अगर आपके घर के पास में कोई पार्क है जिसमें पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसके नीचे जाके बैठें, मेडिटेट करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, भगवान विष्णु को याद करते हुए। दिस विल हेल्प अ लॉट इन कामिंग डाउन योर एनर्जीज, और आपका जो ऑरा है उसको प्योरीफाई करने में भी बहुत हेल्प करता है। अब जैसा कि हम अपने हर वीडियो में कलर्स को लेकर बात कर रहे हैं, सो लियो असेंडेंट के लिए ऑरेंज एंड रेड कलर ये बहुत अच्छे रहते हैं। दिस इज़ लाइक अ पावर गिविंग कलर्स फॉर देम। सो इसमें आप थोड़े वार्म टोन्स यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक रस्ट। सो ये कलर्स यूज़ करें, इनको स्पेशली संडेज़ को तो डेफिनेटली पहने। इसके अलावा आपको थोड़ा सा फोकस बनाए रखने के लिए मंत्र जाप करना, सूर्य देव के मंत्र सुबह उठने के बाद 21 टाइम्स ओम गृणी सूर्याय नमः, इसका जाप आपको करना है। दिस विल हेल्प इन योर ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ। और ज़्यादातर मंत्र रात के लिए बताए गए, बट बिकॉज दिस इज रूल्ड बाय सन दैट इज वाई यू हैव टू डू इट इमीडिएटली आफ्टर यू गेट अप। अग्निदेव और दीपक, इसका बहुत कनेक्शन है आपकी लाइफ में, तो कभी भी आप पूजा करें क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जब भी पूजा करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सबसे पहले दीपक जलाएं। That will help to convey your wishes and the vibrations to the Lord himself. अब ईगो को कंट्रोल करना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होता है, तो इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी है। आप एक ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करें, उसमें नोट करें वो 5 चीज़ें हर दिन, सिर्फ 5 चीज़ें जिनके लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, जिनके लिए आप दूसरों को थैंक यू कहना चाहते हैं। दिस विल एक्चुअली मेक यू रियलाइज कि लाइफ में, बिकॉज ऑफ कोर्स आप बहुत चीज़ें खुद से कर पाते हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो बहुत ज़रूरी है उन लोगों को थैंकफुल, उनके लिए थैंकफुल फील करना और अपने अंदर से उस ईगो को थोड़ा सा कम करना, क्योंकि वही एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज लियो असेंडेंट्स को लोगों के दिलों पे राज करने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप कि आप ये रेमेडीज़ यूज़ करेंगे जिससे आप अपने सन को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। एंड आई होप यू लाइक द वीडियोज़ जो अभी तक हमने बनाए हैं। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वर्गो असेंडेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।